तो जी यहाँ पे मैं साग लेने आई हूँ। ये देखो साग लगा हुआ है, यहाँ कटिंग हो रही है साग की अल्हम्दुलिल्लाह, सरसों का साग। और ये यहाँ पे रेडी पे बिकने के लिए लग रहा है। हमने यहाँ पे ले ली साग का गुच्छा ले ली है। तो ये आपने मुझे बासी क्यों दे रहे हैं वजह? हाँ सुराख हो गए मच्छर तेरे हाँ ये अपना चिली पनीर कितों खाना उन्हें ठूंगा मार खाने ठूंगा नहीं, मच्छर है मच्छर। ओ भाई भाई लेके आ रहा उसको, उस भाई को लाने दो जरा, उधर से ले लेती ताजा रख लें आप। ये आ गया जी फ्रेश साग, ताजा ताजा माशाल्लाह। 2 4 4 8 9। ये किधर लेके जाना है बच्चे? मंडी में, मंडी लेके जाएंगे। वो दे, वो भाई ने पकड़ा ये वाला। हाँ ये दे दो, ठीक है चलो ये हमने ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ले लिया है, हम रखेंगे इसको मोटरसाइकिल के ऊपर। भाई पीछे ला के बैठे हैं क्यों? खराब करने में अपने सारे कितने पे 150। ये जी शहर के सेंटर में ही साग का खेत है और इधर से मैं लेके जाती हूँ अक्सर साग। आगे लगी मूलियाँ लगी हुई हैं, इधर लगा हुआ बरसन लगा हुआ है और इस तरीके से सारा पालक पूलक भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी साग जो है कट चुकी है। ये देखें हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये है जी हमारा सरसों का साग। इधर हमने पालक जो है वो कटिंग कर ली है। पालक हमने ज़्यादा ली है, साग हमारा जो वो कम पड़ गया है। इसमें से बहुत हार्वेस्ट निकला है क्योंकि वो गंदल जो है हमने डाले नहीं, बिल्कुल वो डालने वाले भी नहीं है। ये दूसरा साग है, इसको बोलते हैं वो भी सरों का पता नहीं कौन सा भरा है, इसके गंदल काम के नहीं होते। तो यहाँ पे अदरक लहसुन भी हमने काफ़ी सारा ले ली है। हरी मिर्ची है, ग्रीन चिली है, रेड चिली है और अदरक का काफ़ी सारा लिए है हमने 2 टुकड़े। इसी तरह मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है ना लहसुन भी ले लिया, देसी लहसुन इसमें डालना चाहिए, देसी लहसुन। साग बनाना मेहनत करनी है आपने तो फिर आपने देसी चीज़ें इस्तेमाल ज़रूर करनी है। तो चलिए जी बनाएंगे साग। अब धोते हैं इसको, जाके अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इसको जो है चढ़ाएंगे। कटिंग करते हमने आपको दिखाया नहीं है इसलिए कि हमने रात को जो है ना लेट नाइट इसको कटिंग करके रख दिया था। तो अब मैं इसको जो है चढ़ाने लगी हूँ सपोर्ट के। पानी साग ले ली हमने, यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना ले ली है और साग साग को कम से कम जो है 3 से 4 मरतबा धुलना है। और
जी हमने साग वॉश कर लिया, देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पानी आपको भी साफ नीट क्लीन लग रहा होगा, इतना पानी साफ होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा साग जो है चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साफ हो गया। हमने इसको 3 दफ़ा वॉश कर ली है, चौथी दफ़ा की नौबत नहीं आई क्योंकि पानी देखिए साफ पड़ा है। पानी का कंडीशन देखिएगा कि पानी कितना गंदा है, फिर उस हिसाब से आप साग को धो सकते हैं। 3 दफ़ा धो लें, 4 दफ़ा धो लें, उसके हिसाब से धो लिया। मैंने 3 दफ़ा वॉश कर लिया, माशाल्लाह पानी मेरा अभी तक साफ ही है। यहाँ पे जी हमने पानी जो है वो प्रेशर में रख दी है, तो अब इसमें हम साग डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मसाले लेके आए हैं, सिर्फ डालना है इसमें नमक, और आपने कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। नमक हस्बे जायका डाल दिया हमने, 1 टीस्पून डाल दी भर के। तो अब जो है हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले इसमें हमने साग वॉश किया था वो डाल देंगे, और फिर हम इसमें पालक जो है वो भी शामिल करेंगे। लेकिन ये पानी हमने जो है ज़ाया कर लेना है, और फिर दोबारा पानी जो है इसमें डालेंगे, इसमें पकने देंगे और अच्छे से इसको पक जाएगा, और फिर पानी निकालेंगे। उसके बाद हम प्रेशर बंद करेंगे दूसरे पानी में, क्योंकि प्रेशर वाला काम है, तो ये इसमें इतनी जल्दी बंद नहीं करना चाहिए साग डाल के। ये पत्ते जो हैं वो सीटी में आके नुकसान दे सकते हैं। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग जो है वो नीचे चला गया, और इतनी देर में हमने पालक जो है वो वॉश कर ली है। पालक मैं आपको दिखा दूँ कितना साफ सुथरा हो गया है। ये देख लीजिएगा पानी कितना साफ शफाफ। इसको 3-4 दफ़ा धो लिया है ना, तो अब पानी देख लीजिएगा कितना साफ है। इस तरीके से हमने ये बाकी पालक भी चौथी दफ़ा धो लेना। पहले हमने धो के इसको टोकरी में रखी है, अब इसको पानी हमने इसमें से निकाल ली है, क्योंकि पानी आस्ता आस्ता करके हम निकालते जाएंगे, और फिर इसको जब बिल्कुल ये नीचे बैठ जाएगा फिर इसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेसर इसका इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यहाँ पे जी हमने इसका सारा पानी जो है वो निकाल दी है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं दूसरा पानी, जिसमें हम दाल पकाते हैं, बाहर का पानी, ठीक है। पहले घर के पानी में इसको हमने पका लिया है, वो पानी हमने इसका गिरा दिया था, ठीक है। अब हमने तकरीबन इसमें पानी जो है 1 kg से 1.5 kg जो है वो पानी डाल दिया है, ठीक है। ये हमारा साग तकरीबन आधा गल चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ लहसुन और हरी मिर्चें साबुत, ठीक है। तो बाकी अदरक लहसुन रखा हुआ है, तो ये जब पक जाएगा तो फिर इसमें पीसेंगे और फिर इसको तड़का लगाएंगे, ठीक है। ये अब हम इसका प्रेशर बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके साइडों पे ये लगे हुए ना, ये हमने उतार देने, घंटा और पकेगा। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको हम पीसेंगे।
माशाल्लाह जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रेशर जो है वो खोल दी है। हमारी साग जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अब इसको हम जो है कूटेंगे और फिर इसका लगाएंगे तड़का। देखिए लहसुन मैंने डाल दिया था और हरी मिर्ची भी साबुत डाल दी थी। अच्छा, मैं अब इसको ना ग्राइंड कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करूँगी और फिर ये इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी भी है, क्योंकि पानी डालेंगे तो थोड़ा ग्राइंड होगा। और यहाँ पे अदरक लहसुन मैंने फिर करके रखा है, तो ये भी पीस लेते हैं और इसको भी पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इतना इतना करके हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसको हम तड़का लगाएंगे। पानी लेंगे। ग्राइंड करने में बॉल हमारा फुल हो गया है और हमारा चटनी बना है, इसको मैं तड़का लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जी इंग्रेडिएंट में शामिल किए हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज लिया है हमने दरमियानी साइज़ की, और मैंने 2 टमाटर जो है वो भी ग्राइंड कर ली हैं। तो प्यारा सा इसको तड़का लगा। यहाँ पे जी हमने फ्लेम ऑन कर दी है और यहाँ पे रखी प्यारी सी कढ़ाई हमने। तो कढ़ाई पे हम सबसे पहले आटा लिया हमने, ये देखिए थोड़ा सा तकरीबन आधा छटां। इसको हम जो है वो करेंगे ब्राउन थोड़ा सा और फिर अपने शामिल करेंगे साग के अंदर और उसको मिक्स कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई पकड़ेंगे और इसमें ऐसे जो है डाल देंगे। अब आपने इसको अच्छे से हिला लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम साइज। यहाँ पे प्याज हमारा जी ब्राउन होने लगा है, तो हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाले हमने ले ली है, हल्दी ली है, थोड़ा सा दड़ा मिर्च ली है, तकरीबन 2 चुटकियाँ हमने लिए हैं रेड चिली की, और सूखा धनिया पिसा हुआ। और यहाँ पे भी हम साथ ही साथ डाल देंगे अपने टमाटो का पेस्ट, तो हमने ग्राइंड करके रख दिया था। यहाँ पे जी हमने दही लिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच। यहाँ पे हमारा मसाला देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और मसाले ने जो है घी छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरा जो है साग रेडी हो चुका है, तो इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने साग जो है डाल दिया, इसको फड़कने दे रहे हैं। ये देखो कैसे फड़क रहा है, चिट्टे पड़ रहे हैं। तो उस वक्त इसको ढक्कन दे दीजिएगा, वरना ये आपको ज़ख्मी कर देगा। क्या करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी हमारे डब्बे आ चुके हैं, ये देख लीजिएगा, ये डब्बे हैं, इसमें हम पैक करेंगे। ये देखेंगे साग भी किस किस को देना है और अपने लिए रखना है, क्या करना है। हमने यहाँ पे 4 डब्बे ले लिए, छोटे छोटे बॉक्स ले ली हैं। तो अब ये साग को हम यहाँ पे जी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
डालेंगे। फिर इसको हम फ्रीज 3 किलो साग था, तो आप देखें कि ये जो है बना है हमारा साग। बाकी हमने माशाल्लाह जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी आ चुकी है डाइनिंग टेबल पे। अल्हम्दुलिल्लाह साग देख रहे हैं कितना मज़ेदार है, कितना ज़बरदस्त बना है। और देखिए मैंने कितना इसको थिक रखा है, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं किया। ये जब ठंडा हो जाएगा ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो घी देखिए माशाल्लाह बिल्कुल इसमें बराबर जो है मैंने डाली है, ज़्यादा ना कम। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। 2 दिन की मेहनत है, 2 दिन की मेहनत लगाकर हमने साग बनाया है और मैंने आपसे शेयर की है। तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबके घरों में इस तरह डाइनिंग जो है वो भरे रखे। अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ की रवानी कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर जो है वो लाइक किया करें, वीडियो को वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।